दोस्तों आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को गुणा करने की सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप दो अंकों की संख्या का गुणा आसानी से कर लेंगे। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की जो ट्रिक होने वाली है वह बहुत ही स्पेशल ट्रिक है। इस ट्रिक को हम 100 के आसपास में जितने भी नंबर होते हैं उन सारे नंबर के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा गया है 99 गुने 96, 95 गुने 94, 98 गुने 97, 92 गुने 94, 96 गुने 97, 99 गुने 94। चलिए हम लोग समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको 2-3 एग्जाम्पल तक बने रहना है। यदि आप 2-3 एग्जाम्पल तक बने रहते हैं तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या गया है 99 गुने 96। क्या दिया गया है 99 गुने 96 दिया गया, इसको मल्टीपल करना है। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मल्टीपल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेस लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। बेस लीजिएगा और बेस के साथ ही इसको हल कीजिएगा। तो इस वाले नंबर में जैसे कि यहाँ पे देखिए सभी नंबर क्या है 100 से कम है। जब 100 से नंबर कम हो या 100 से नंबर अधिक हो तो उसमें बेस आपको 100 ही लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस लेंगे 100 क्या करेंगे, इसमें बेस ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे मानिए कि 100 बेस है। अब क्या करिएगा, जब 100 बेस है तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 100 से यहाँ पे 99 लिखा गया है और यहाँ पे 96 लिखा गया है। तो 100 से 99 कितना कम है, 100 से 99 कितना कम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 से 99 अब हम बात करेंगे तो 99 यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये कहीं कम है ना, 99 और 100, अर्थात कहने का मतलब है कि कितना कम है, 100 से 99 एक कम है। और यहाँ पे 96 दिया गया है तो यहाँ पे 96 की हम बात करें तो पूछा जाए कि 96 100 से कितना कम है, तो आप बताइए कि 4 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिख दिएंगे इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, इसके आगे जस्ट देखिए अब करना क्या है, आपको इस प्रकार से 4 ठो लाइन बना लेना है। 4 ठो लाइन बना दीजिएगा और इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा। इधर 2 अंक यानी कि राइट साइड में 2 लाइन और लेफ्ट साइड में 2 लाइन। यहाँ पे आपको करना क्या है वो चीज समझिए। तो आपको राइट साइड में कभी भी 2 अंक को लिखना है, 2 डिजिट को लिखना है, और लेफ्ट साइड में आप कितना हो डिजिट हो लिख सकते हैं, चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो या कितना हो डिजिट हो, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए इधर जब भी लिखिएगा तो 2 अंक लिखिएगा और इधर जितना भी लिखना होगा उतना लिखिए, जितना आ जाए उतना लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कम आया है ना, जैसे कि 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है, और 100 से 96 कितना कम है, 4 कम है। जितना कम आया है कम वाले को पहले मल्टीपल कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को 4 में मल्टीपल करेंगे। 1 को 4 में मल्टीपल करने पे कितना आता है, 4 आता है। लेकिन बोला क्या गया कि जब भी लिखना है आपको 2 अंक लिखना है। तो 2 अंक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे 0 लगाएंगे, अर्थात क्या लिखेंगे 0-4 लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस प्रकार से 0-4 यहाँ पे लिखना है। बच क्या गया सेकंड स्टेप, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस गुना करिए, माइनस माइनस खत्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस को आपको ध्यान नहीं देना है। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको इसको तिरछा तिरछी घटाना है। या तो 99 में से 4 को घटाइए या तो 96 में से 1 को घटाइए, दोनों में से किसी एक को घटा करके आपको लिखना है। जैसे 99 में से 4 को घटाइएगा तो क्या होगा 95 होगा, और 96 में से 1 को घटाइएगा तो क्या होगा 95 होगा। तो दोनों में से किसी में से 1 को घटा करके लिखना है, यानी कि 99 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो 95, और यहाँ पे हम क्या करेंगे यही 95 को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 95 0-4 इसका क्या गया मल्टीपल आ गया। 99 गुने 96 का मल्टीपल क्या आया 95 0-4 आ गया। इतना आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब 1-2 एग्जाम्पल तक अच्छे से बने रहते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली अब कुछ इसको हल करने का तरीका बतला रहा हूँ। यहाँ पे दिया क्या है 95 गुने 94, 95 गुने 94। यहाँ पे 100 से 95 कितना कम है, तो 100 से 95 5 कम है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। 100 से यहाँ पे 94 कितना कम है, 6 कम है, यहाँ पे 6 करिएगा। इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, यानी कि 6×5 30 यहाँ पे हो गया, 30 हो गया। इसमें डबल अंक हो गया, अब इसमें डबल अंक हो गया तो इसमें और कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है 30 लिख देना है। एक बार में जब ही लिखिएगा तो 2 अंक को लिखिएगा, 30 लिख दिए। अब क्या करिएगा सेकंड स्टेप में, या तो 95 में से आप 6 को घटाइए या तो 94 में से 5 को घटाइए। 95 में से 6 को घटाइएगा उतना ही होगा, और 94 में से 5 को घटाइएगा तो उतना ही होगा। तो दोनों किसी एक में से आप घटा करके यहाँ पे इसके आगे लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 95
95 में से 6 को घटाइएगा तो 95 में से 6 को घटाने पे आपको आएगा 89। 89 के बाद देखिए 89 के बाद क्या होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95। तो यहाँ पे क्या हो गया 95 में से 6 को घटाने पे कितना आ रहा है 89, 89। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 89 लिखेंगे इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब क्या है कि 95 गुने 94 बराबर कितना होगा 89, 30 हो गया। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या दिएगा 98 गुने 97। क्या दिएगा 98 गुने 97। 98 100 से कितना कम है 2 कम है 2 लिखिएगा। 97 यहाँ पे 100 से कितना कम है 3 कम है, यहाँ पे -3 लिखिएगा। इन दोनों को मल्टीपल करिएगा 3 दूना 6 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे 6 होता है तो 6 नहीं लिखना, आपको क्या लिखिएगा 0 6 लिखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है तो अब इसको इस तरह से क्रॉस घटाना है। 98 में से 3 को घटाइएगा तो 95 होगा। अगर 97 में से 2 को घटाइएगा तो 95 होगा। तो हम 98 में से 3 को घटाएंगे, क्या आ रहा है 95 आ रहा है, यहाँ पे 95 लिख दीजिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 98 गुने 97 इज इक्वल टू कितना होगा 95, 0 6 हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको करके दिखला रहा हूं, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्या गया 92 गुने 94। क्या दिया 92 गुने 94 दिया गया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे 92 देखिए 100 से कितना कम है तो 8 कम है, और यहाँ पे 94 100 से कितना कम है तो 6 कम है, माइनस दोनों क्या लगा दीजिएगा। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है इन दोनों को मल्टीपल करना है। अर्थात 8 में 6 से जब मल्टीपल करिएगा तो 8 6 को कितना होता है 48 होता है। यहाँ पे क्या करिएगा आप लिखिएगा 48, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है 48 लिख लेना है। 48 लिखने के बाद अब आपको करना क्या है तो आप तो 92 में से 6 को घटाएं या 94 में से 8 को घटाएं, किसी में से एक को घटा करके आगे लिख देना है। मैं 92 में से 6 को घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92 में से 6 को घटाने पे 86 आ जाएगा। 92 में से 6 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। यानी कि 92 गुने 94 का मतलब क्या होगा 86, 48 आ गया। तो इस प्रकार से इसका मल्टीपल बनाया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को मैं कर रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया 96 गुने 97 दिया गया है। हम यहाँ पे लिखेंगे 96 गुने 97। अब यहाँ पे देखिए कि 96 जो है 100 से कितना कम है 4 कम है, यहाँ पे 4 करिएगा। 97 जो है 100 से कितना कम है 3 कम है, -3 करिएगा। इन दोनों को मल्टीपल करिएगा कितना होगा 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको इस तरह से घटाना है, यानी कि 96 में से 3 को घटा दीजिए। तो 96 में से 3 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 93 आएगा, यानी कि 93 हो गया। तो इस प्रकार से 96 गुने 97 का मतलब क्या होगा 93 12 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला एग्जांपल दिया क्या गया 99 गुने 94। क्या दिएगा 99 गुने 94 दिएगा, इसको अब मल्टीपल करना है। 100 से कितना कम है 1 कम है, यहाँ पे 1 करिएगा। यहाँ पे 100 से कितना कम है तो यहाँ पे 6 कम है, 6 कर दीजिएगा। इन दोनों को मल्टीपल कीजिए तो 6 में 1 से मल्टीपल करेंगे 6 होगा, लेकिन लिखना है आपको डबल अंक इसलिए 0 और 6 कर दीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है 99 में से 6 को घटा लीजिए, या तो 94 में से 1 को घटाइए। तो हम 99 में से 6 को घटाएंगे तो 99 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 93 हो जाएगा। 93 6 99 होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 99 गुने 94 का मतलब क्या होगा 93 0 6 हो गया। तो इस प्रकार से 100 के जितने भी आसपास नंबर होते हैं उसका मल्टीपल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।